का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से करेगी। ठीक है, सुरेंद्र जी। मतलब मैं तो रत्नाकर जी ने तो थोड़ी सी घुमा के बात बोली, मैं तो सीधी बात करता हूं कि पन्नू ने जिसके चक्कर में अमेरिका ने केस चलाया है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट में केस चल रहा है, हमारे 3 हिंदुस्तान के लोग गए हैं जो निखिल गुप्ता जी को उन्होंने पकड़ा है, उसने साफ कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी को 132 करोड़ रुपए दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था वो उसका फेवर करेंगे। और आज वो पार्टी जो पंजाब में पावर में है, एक बॉर्डर स्टेट है जहां का सीएम उठता ही रात को 8 बजे के बाद है, क्योंकि वो अपनी आदतों का मुरीद है। तो ये वहां की ताकतें ये कैंसर हमारे यहाँ भी ला रही है और हमें इसको जल्द से जल्द दबाना होगा, क्योंकि पंजाब ने एक बहुत बड़ी कीमत ऑलरेडी दी है इसके ऊपर। और पंजाब सिर्फ पंजाब नहीं है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जहां पे पाकिस्तान घुसना चाहता है बांग्लादेश के लिए, चाइना उसके थ्रू प्रॉक्सी यूज करता है। तो ये कैंसर वहां से शुरू हो रहा है। तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वहां ये सारे बैठे हैं, वहां से ये फिरौती करते हैं, वहां से जो पंजाब में काम करते हैं फिरौती का और ड्रग लॉर्ड है वो वहां जाते हैं और वहां से कैंसर यहाँ लाते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो के एलिमेंट है, मैं तो इनको इससे ज्यादा भी तवज्जो नहीं देता, ये बहुत गिने चुने हैं, क्योंकि वो साफ पगड़ी पहनने से या दाढ़ी बढ़ाने से सिख नहीं होते। अगर आपको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है तो आप सिख नहीं है। तो ये सिख नहीं है, ये सिर्फ एजेंडा पे चलने वाले लोग हैं जो अपने छोटे सोच के लिए वहां गए हैं। और ये ट्रूडो जैसा इन्हें इनसे भी छोटा दिमाग मिल गया है, जो इनसे थोड़े पैसे के लिए एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी से अपना रिलेशन खराब कर रहा है। तो ये मसला वो है सर। ठीक है, ए के मिश्रा जी आप भी कुछ कह रहे थे और साथ में सवाल ये भी मेरा उसमें ऐड होगा कि क्या हम कनाडा को सिर्फ देखें या इसकी, क्योंकि कनाडा के पीएम ने कहा कि हमने ब्रिटेन के पीएम से भी बात की है, और जैसा कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अमेरिका भी इसके पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है। यही सवाल इस डिबेट का, आपका यही सवाल सबसे स्ट्रेटेजिक सवाल है कि भारत में जो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं या पल रहे हैं खालिस्तानी, और बाहर निपटेंगे कैसे। साहब निपटेंगे नहीं, हम तू डाल डाल तो मैं पास पास। भारत सरकार बहुत एग्रेसिव है और इसके एग्जाम्पल मैं दूंगा। हमने पहले बोला कि मोहब्बत और जंग दोनों कैसे की जाती है, अब की बार हम सिखाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूँ। 1-2 साल पहले गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बीएसएफ का जो पैरामीटर था 30 किलोमीटर था चेकिंग करने का, उसको बढ़ा के शायद 50 किलोमीटर कर दिया। तो पंजाब के नेता और ममता बनर्जी वगैरह बहुत चिल्लाई थी कि बीएसएफ का दायरा क्यों बढ़ा रहे हो जी चेकिंग करने के लिए। तो ये इसीलिए था कि ड्रग की तस्करी इन सबको। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ 1-2 लोग खालिस्तानी वगैरह आ रहे हैं, देखिए खालिस्तान की प्रॉब्लम शुरू ही तब हुई थी जब विदेशी शक्तियां साथ में थी, यानी उस वक्त पाकिस्तान के थ्रू सपोर्ट मिलता था। हमने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, तो उस लेवल पे तो ये पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, अभी जो है कनाडा जो है इस चीज का बेस बना हुआ है खालिस्तान की प्रॉब्लम का। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जब हमारे खत्म होंगे ना, तो कई तरीके से कनाडा को मार पड़ेगी। मार पड़ने का मतलब ये हो गया बिजनेस इकोनॉमी डामाडोल होगी, नई प्रॉब्लम आएगी, और डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म होने के बाद इंडिया विल बी टोटली फ्री। हम कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे, हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अभी जैसे पाकिस्तान में कुछ खालिस्तानी बैठे हैं, बेचारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो पन्नू अमेरिका में कौन सी काल कोठरी में छुप गया है अपने बाथरूम में, डर के मारे निकल ही नहीं रहा है। तो इनका इलाज आज नहीं, सरकार ने आते ही शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अजगर की तरह इनके ऊपर अपनी पकड़ बना रहे हैं। और ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा का भी अंत निकट है, केवल चुनाव जीतने के लिए। और खालिस्तानी कितने होंगे, कुछ लाख होंगे। उनका इतना बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है कनाडा के कि अगर उनका साथ छोड़ दिया जाए तो कनाडा की इकोनॉमी ढह जाएगी। राजनीतिक रूप से अपने देश के खिलाफ ये सबसे बड़ा षड्यंत्र और बेवकूफी वाला निर्णय है ट्रूडो का। आप ये देखिएगा, इसी के कारण इकोनॉमी ढहेगी और भारत इलाज कर रहा है। रत्नाकर जी, क्या आपको लगता है कि वाकई एक वोट बैंक की ही एक बड़ी वजह है, और क्या वोट बैंक के लिए कनाडा भारत जैसे बड़े देश के साथ पंगा ले रहा है, या वजह कुछ और भी है? देखिए, बिल्कुल सारे परिदृश्यों को देखते हुए यही लग रहा है कि अपने पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का जो है स्टेप्स प्रधानमंत्री कनाडा के जो है उठा रहे हैं। हमने बार बार उनसे कहा कि आप अगर आप आरोप जो लगा रहे हैं हमारे ऊपर, उसका सबूत दीजिए, क्या सबूत है आपके पास।
लेकिन वो पुख्ता सबूत देने में हमेशा से नाकामयाब रहे हैं। उनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि वो सिर्फ आरोप इसलिए लगाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक फायदे मिले, जो खालिस्तानी समर्थक जो है उनका वोट उनको मिले, इसलिए वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये कुछ दिन पहले भी अपने पार्लियामेंट में एक नाजी लीडर को इन्होंने सम्मानित किया था, और जिसका विरोध जो है रूस ने और इजराइल ने कड़ा विरोध और सख्त विरोध किया था। तो ये यही दर्शाता है कि ये उस समुदाय के, उस वर्ग के वोट हासिल करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर भी मौन रखा गया था संसद में। जी, हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर भी मौन रखा गया था। अब बहुत कम समय है सर, और बल्कि हमें खत्म करना होगा। सुरेंद्र जी सर 20 सेकंड और ए.के. मिश्रा जी 20 सेकंड, क्लोजिंग कमेंट सर। वो कहते कहना सुनाना बेटी को और मैसेज बहू को जाता है। तो अमेरिका पर्दे के पीछे क्यों है? क्योंकि पन्नू अमेरिका की सॉइल पे कहता है कि मैं एयर इंडिया उड़ा दूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अमेरिका उसे अरेस्ट नहीं करता। और एयर इंडिया में 25 से ऊपर स्टार अलायंस है, जिसमें एयर कनाडा भी है, जिसमें अमेरिका की भी यूनाइटेड एयरलाइंस भी है। तो मैं एक दिन मैंने सवेरे फ्लाइट ली, दीपक जी, इटली से मैंने फ्लाइट ली, तो मेरे को पायलट ने पगड़ी पहनने के चक्कर में उसने मुझे स्पेन में उतरवा के पुलिस से मेरी तहकीकात करवा दी। यहाँ पन्नू कहते मैं एयर इंडिया उड़ा दूंगा और अमेरिका उसके अगेंस्ट केस नहीं रजिस्टर करता, बल्कि हमारे एनएसए को और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को। ए.के. मिश्रा जी, ठीक है सर, ये माफ कीजिएगा वक्त में 20 सेकंड सर। हाँ, ये केवल ट्रूडो के राजनीतिक फायदे की बात नहीं है, ये इंडिया के खिलाफ, देश के खिलाफ मिली जुली एक राजनीतिक षड्यंत्र है। महाभारत में दुर्योधन ने कृष्ण को बांधना चाहा था, तो ये ऐसी विदेशी ताकतें और कई देश इसमें कनाडा का साथ दे रहे हैं, अमेरिका भी। तो इसका जवाब भारत देता रहेगा सर, समय समय पर देता रहा है, और करारा जवाब देने वाला ये भारत है, और ये नया भारत है, और बहुत अच्छे से जवाब देना आता है भारत को, और जिसने जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया ए.के. मिश्रा जी, रत्नाकर जी, सुरेंद्र सिंह लाली जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।